श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा जो विषय है, ये विषय है कि असुर हिरण्यक्ष का वध, कि बराहदेव ने कैसे असुर हिरण्यक्ष को वध किया। टॉपिक है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 19वां अध्याय, कैंटो 3 चैप्टर 19। तो ब्रह्मा और सभी देवता आकाश में ये सब नज़ारा देख रहे। कौन सा नज़ारा? कि बराहदेव और हिरण्यक्ष दोनों फाइटिंग कर रहे समुद्र में। तो दोनों ही आनंद उठा रहे। किस चीज़ का आनंद? क्योंकि भगवान इस जगत में क्यों आए, उसको थोड़ा सा फाइटिंग करने का मन था वैकुंठ। कि वैकुंठ में वो सभी तो भक्त थे, इसीलिए किसी के साथ मारपीट करने का कोई सुयोग नहीं है। इसीलिए कि भौतिक जगत जो एक ऐसा जगत है जिसमें प्रतिद्वंदी आपका कंपटीशन होता है। इसीलिए भगवान ने क्या किया, अपने जय और विजय दो पार्षदों को इस जगत में पहले भेजा। तो जय विजय क्या बना? ये है एक हिरण्यक्ष। तो इसीलिए भगवान अगर चाहते तो उसको एक झटके में मार सकते थे, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को रसातल में घुसा दिया था। किंतु भगवान ने ऐसा क्यों नहीं की? क्योंकि उनकी जो इच्छा थी वो पहले फुलफिल करना ना। क्या इच्छा? मारपीट, अपने भक्तों के साथ मारपीट। वो भक्त था ना। जय विजय क्या है? वो साक्षात वैकुंठ का द्वारपाल है। तो इस जगत में क्यों आए? इसलिए भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो वो जो दोनों मारपीट, किंतु ब्रह्मा देवता ये सब तो उतना गूढ़ रहस्य पता नहीं। वो लोग समझ रहे असुर है। खैर बाद में तो सब कुछ, ब्रह्मा को तो सब कुछ ज्ञात है। कैसे सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार गए थे, और जय विजय कैसे द्वारपाल भगवान का अपना पार्षद था। कुंभकर्ण और रावण बनेगा, हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु बनेगा, ये सब पता है। तो विषय वस्तु यही है कि लेकिन अभी वर्तमान जगत में तो कुछ तो भेदभाव होना चाहिए, डिस्टिंक्शन हो सकता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सब भेदभाव नहीं है, सभी आत्मा, आई एम स्पिरिचुअल नॉट दिस बॉडी। किंतु आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में अंतर है। भौतिक जगत में थोड़ा भेदभाव करना पड़ता है। तो इसीलिए वो असुर है, क्योंकि दूसरे जीव को कष्ट दे रहे। इसीलिए ब्रह्मा ने भगवान बराहदेव से कहा कि हे प्रभु, देर मत कीजिए। ये कांटा है, समाज का कांटा है। जैसे कांटा अगर पैर में लग जाए तो भी दर्द देगा, और अगर रास्ते में पड़ा रहे फिर भी किसी न किसी के पैरों में घुस जाएगा। किसी का साइकिल पंक्चर होगा, तो किसी का क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल, कुछ न कुछ। ये कांटा जो होता है ना, दूसरों को दुख देने के लिए होता है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए। तो ब्रह्मा ने पॉइंट आउट किया कि ये जो असुर है हिरण्यक्ष, ये समाज का कांटा है, देवताओं को उत्पीड़न करने के लिए। तो इसीलिए बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके इसको मार दीजिए। ये ब्रह्मा पिछले अध्याय में कल बोला था। तो अभी भगवान श्री कृष्ण बराहदेव के रूप में ब्रह्मा की ये बात को सुनकर मुस्कुराए, मुस्कान, स्माइलिंग, और उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। ब्रह्मा जो प्रार्थना की कि प्रभु इसको जल्दी मार दीजिए, क्योंकि हम लोग टेंशन में, चिंता में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बच निकले और पुनः स्वर्गलोक पे आक्रमण करे या देवताओं को उत्पीड़न करे। क्योंकि देवता जो स्वर्गलोक का निवासी, पूरा ब्रह्मांड को संचालित करने का एक मैनेजर, सुपरवाइजर, सचिव, सेक्रेटरी वहाँ पे बैठे हैं। उन लोगों को उत्पीड़न करेंगे मतलब पूरा संसार में बाधाएं, प्रोग्रेस में बाधाएं आएंगी। इसीलिए बेहतर है कि हिरण्यक्ष को मार दो। क्यों? क्योंकि ये हिरण्यक्ष के भय से बड़े बड़े देवता भी भाग जाते थे, इतना प्रतापी राजा। तो अगर ये बच निकले तो फिर से हंगामा खड़ा होगा। तो इसीलिए प्रभु जितना हो सके इसको मार दीजिए, जितना जल्दी हो सके इसको मारिए। तो भगवान ने उनकी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुनने के बाद उन्होंने अपना गदा से हिरण्यक्ष को प्रहार करने लगा। तो हिरण्यक्ष इतना पावरफुल और इतना प्रैक्टिस था उनका गदा युद्ध में, वो अपने गदा से भगवान की गदा को रोक लिया। भगवान गदा से मारने वाले थे तो उन्होंने गदा को रोक लिया। और ऐसा
पावरफुल गदा था कि भगवान का गदा नीचे गिर गया। एक्चुअली ये सब भगवान की लीला है, भगवान को कौन मार सकता है या भगवान से कौन टक्कर ले सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा लीला थोड़ा करते, अपनी लीला है। तो जब गदा से गदा टकराया तो भगवान का जो गदा है वो नीचे गिर गया। तो नीचे जो गिर गया तो अभी वो ये क्या बोलते हैं, हिरण्यकश्यप थोड़ा सा पॉइंट आउट किया, वो दिमाग लगाया। उनका शस्त्र का ज्ञान है, अस्त्र शस्त्र या युद्ध का कला है कि निशस्त्र व्यक्ति को प्रहार नहीं करना चाहिए। जो निसहाय है, मान लीजिए दो व्यक्ति फाइटिंग कर रहा था, दो व्यक्ति फाइटिंग कर रहे हैं तीर धनुष से, तो एक का तीर धनुष एक का अगर गिर गया नीचे तो दूसरे को उन पर वार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये युद्ध के खिलाफ है, एग्नेस्ट ऑफ फाइट। तो लेकिन उन्होंने वैसा दया धर्म नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अरे अभी तो बरादेव का तो गदा तो चल गया, हाथ से नीचे चला गया, अभी हम इस ताक में बरादेव को मारेंगे। तो ऐसी भावना लेकर जब वो गदा लेकर जा रहे थे तो भगवान ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र से अपने सुदर्शन चक्र को आवाहन किया। और जैसे सुदर्शन चक्र आए और तब ब्रह्मा और सारे देवता, तभी सभी देवता भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु इसको मारिए, इसको मारिए, इसको मारिए। तो जैसे ये सब बोल रहे हैं, बाकी सब देवता 33 करोड़ देवी देवता, इवन ब्रह्मा, और सुदर्शन चक्र भगवान के हाथों में घूम रहा है। और वो जब सभी जब बोले इसको मारिए, इसको मारिए, इसको मारिए, जैसे जो फाइटिंग मैच होता है ना, किल हिम, किल हिम, किल हिम, किल हिम, तो वैसे ही तो इसको मारिए, इसको मारिए। सभी देवता जब ऐसे बोल रहे तो हिरण्याक्ष चारों तरफ देख रहे और इतना क्रोधित हुआ, वो अपने दांत से कट वो दांत से कटकटाने लगा हिरण्याक्ष। क्यों? गुस्सा से कि मैं ये जितना सारा देवी देवता मेरे चरणों का गुलाम है, क्योंकि मैं इन सबको बस में किया हूँ। अभी भगवान मतलब बरादेव मेरे साथ फाइटिंग कर रहे, इसीलिए देवता लोग निर्भय होकर अभी जय जयकार कर रहे, प्रभु इसको मारिए, जय बरादेव की जय, इसको मारिए। तो ये इस तरह दांत कट कर रहे, गुस्सा रहे। तो अभी क्या किया भगवान ने, हिरण्याक्ष गुस्सा में आकर अपने जोग बल से त्रिशूल निकाला, आकाश से त्रिशूल आया और त्रिशूल के माध्यम से भगवान को प्रहार करना चाहा। तो जैसे ही भगवान को प्रहार करना चाहे, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। और सुदर्शन के सामने क्या है, सुदर्शन चक्र ऐसा चक्र है कि जगत में हर कोई जितना सारा अस्त्र शस्त्र है, सुदर्शन के सामने फीका पड़ जाता है। तो सुदर्शन चक्र से उनके चक्र त्रिशूल को, हिरण्याक्ष के त्रिशूल को टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। और टुकड़े टुकड़े जैसे ही कर दिए, फिर और सुदर्शन चक्र तो लौट कर नहीं आए। त्रिशूल को मारने के बाद सीधा सुदर्शन हिरण्याक्ष के गले को काट दिया, मतलब उनको मार दिया। तो जैसे ये सब इधर हिरण्याक्ष को मार दिया, तो इधर क्या है, उनकी माता कौन, दिति का हृदय बहुत ही कांप रहा है, बहुत ही धड़क धड़क कर रहा है कि क्या कुछ अनहोनी हो रहा है, कुछ अनहोनी हो चुका है। तो ऐसी भावना लेकर उन्होंने अपने पतिदेव की बात को याद किया। अपना पतिदेव कश्यप जिस समय गर्भधारण किए थे दिति ने, संध्या समय, तो कश्यप ने उनको भविष्यवाणी किया था कि ये जो आपका पुत्र होगा, ये संसार का विनाश का कारण होगा और ये जगत में कोई मंगल साधन नहीं करेगा, दूसरों का पीड़ा का कारण बनेगा, दूसरों के दुख कष्ट का कारण बनेगा। तो इस तरह करके उन्होंने ये सब बातें याद करने लगा। और उनके पतिदेव कश्यप की जो बातें, ये कोई साधारण बात नहीं है, भविष्यवाणी त्रिकालदर्शी है। वो क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो चुका है और जो कुछ हो रहा है, तो सब कुछ उनको पता था। तो जब ऐसे उनके हृदय बहुत धड़क रहा है, क्योंकि इधर तो उनका पुत्र मर गया ना, भगवान बराहदेव ने उसको सुदर्शन चक्र से मार दिया, तो जिसके कारण उसका हृदय धड़क रहा था। और धड़कते धड़कते जब ये वाला बात उनको याद आया कि आपका पुत्र जो है बहुत ही कुलांगार होगा, कुल का अंगार होगा, कुल दीपक नहीं होगा। और लेकिन एक बात कि ये भगवान के हाथों में इसका मृत्यु होगा, भगवान के हाथों इनका मृत्यु होगा। तो ये जब उन्होंने सोची ये दिति, तब उनको थोड़ा सा हर्ष हुआ, थोड़ा सा आनंद आया कि जो भी एटलीस्ट मेरे पुत्र का मृत्यु तो में भगवान के हाथ होगा, ये किसको इतना सौभाग्य मिलता है। तो
उस समय क्या हुआ, उनके स्तन से दूध की जगह रक्त बहने लगा। इसमें माँ का अपने पुत्र का, व्हाट इज मिल्क? मिल्क इज द रिफ्लेक्शन एंड परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लड, मैंने स्नेह, एफेक्शनेट। मिल्क जो है, दूध जो है, एक खून का ही, रक्त का ही, स्नेह का मूर्तिमान प्रकाश है, ताकि अपने बच्चा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनको वो कुछ आहार नहीं कर सकते, इसलिए माँ का स्नेह से उसको बड़ा किया जाता है। तो माँ ने उसको दूध पिलाते, तो पहले उसका दूध आते नहीं स्तन में, जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद भगवान उनके लिए आहार भेजता है, भोजन तैयार करते हैं। वो भोजन, वो आहार, वो पौष्टिक आहार है दूध। तो दीदी के स्तन से दूध बहना चाहिए था अपने पुत्र के स्नेह के प्रति, लेकिन दूध के बदले क्या हो रहा है? खून बह रहा है, रक्त बह रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने उसको समझने लगा, वो समझ में आया उसका कि कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है मेरे पुत्र का मृत्यु भगवान के हाथों ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसी भावना लेकर वो चिंता कर रहे हैं। और इधर क्या हुआ, जब हिरण्यक्ष ने अपने मर्त शरीर को त्याग दिया, मतलब जब भगवान बराहदेव ने हिरण्यक्ष को मार दिया, तो उनका शरीर जो है, आत्मा तो भगवान में मिल गया, भगवान के चरणों में, और शरीर जब वहाँ पे पड़ा हुआ, तो विभिन्न देवताओं ने भगवान बराह के विभिन्न प्रकार से स्तुति की। जितने सारे देवता थे, जय हो प्रभु, जय हो बराहदेव, केशवर्धीत वराह रूप, इस तरह करके उनको स्तुति करने लगा हर तरह से कि हे प्रभु, आप आदि पुरुषोत्तम हैं, आप जगत में, जगत के कल्याण के लिए आप इस शुक्र रूप में आते हैं, या पृथ्वी माता को बचाने के लिए, इस तरह विभिन्न तरह से उनको ग्लोरीफाई किया गया भगवान बराहदेव को। तो ये विषय, ये कथा, ये श्रीमद् भागवत की कथा कहाँ पर हो रहा है आप लोगों को याद है? नैमिषारण्य के धेनुमती नदी के तट पर शौनक आदि ऋषियों को, 88,000 ऋषि मुनियों को सूत गोस्वामी ये श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करा रहे हैं। मैत्रेय ऋषि विदुर को बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं। ये जो पहले जो युग में घटना घट चुका है, यह श्रीमद् भागवतम की परंपरा। हम जो श्रवण किए हैं भागवतम, प्रभुपाद का भागवतम को स्टडी किए हैं, वो सब आपको बता रहे, आप सबको बता रहे हैं। तो सूत गोस्वामी समस्त ऋषि मुनियों को, 88,000 ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, हे शौनक आदि ऋषियों, जो भगवान विष्णु जो शुक्र रूप में, बराह रूप में जो लीला महिमा किए हैं, अगर उनका उस दिव्य लीला महिमा को अगर कोई सुनते हैं ध्यान पूर्वक, तो उनका ब्रह्म हत्या जैसे पाप, साधारण पाप तो मिट जाएगा, ऐसे ही मक्खी मारना, ठीक है, मच्छर मारना, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी, पाप से भी वो मुक्त हो जाएगा अगर कोई बराहदेव की इस लीला को सुनते हैं। तो हम लोग 2-3 चैप्टर में ऑलरेडी सुन चुके हैं कि भगवान बराह तथा हिरण्यक्ष का युद्ध, भगवान बराह का ब्रह्मा के नाक से प्रकट होना, और आज का टॉपिक था हर असुर हिरण्यक्ष का वध, इसमें बराह भगवान की लीला थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ है। कल हम लोग एक दूसरा सीरीज लेके आएंगे। तो आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद जो इतने सुंदर ढंग से ध्यान मग्न अवस्था में भगवान की लीला कथा को श्रवण कर रहे। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सूत गोस्वामी की जो वो वाणी कि हम सब कुछ न कुछ जरूर छोटा बड़ा पाप किए हैं, तो इसी तरह हम लोग श्रीमद् भागवतम की कथा को श्रवण करेंगे तो ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो अब हम सभी श्रीमद् भागवतम का नित्य अध्ययन करेंगे, नित्य श्रवण कीर्तन करेंगे, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो आप सभी से हम विदा चाहते हैं कल तक के लिए। आप सबको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन इतना सुंदर कथा को श्रवण करने के लिए। पुनः आप लोगों से मिलते हैं कल। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।